आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे गोल्ड की। 2023 दिवाली पे हमने बात की थी जब गोल्ड का भाव था 62,000 और हमने टारगेट बनाया था 1 लाख रुपए गोल्ड और उसमें हमने एक क्वेश्चन डाला था कि सेंसेक्स से पहले गोल्ड 1 लाख पहुंच जाएगा। जी हां, सेंसेक्स से पहले। क्या रीजन थे वो आप वीडियो में देखिएगा, उसका लिंक मैं यहां आई बटन में लगा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आज जब गोल्ड 80,000 रुपए हो चुका है, 62,000 से 80,000 रुपए और स्पेशली पिछले एक महीने में 15% के आसपास एप्रिशिएट हो चुका है। क्या लगता है अब, और इस एप्रिशिएशन का कारण क्या था? कारण लगभग वही है जो उस समय थे। तो हम बात करते हैं 5 कारण की। नंबर 1, रियल गोल्ड अपने टॉप पर चल रहा था यूएस डॉलर में, वो आज भी टॉप पे चल रहा है। रियल गोल्ड की प्राइस डॉलर टर्म में टॉप पर है। जब भी कोई चीज का ब्रेकआउट अब 10 साल बाद में होता है तो वो अपने टॉप पे रहता है। नंबर दूसरी बात है जियोपॉलिटिक्स। नंबर तीसरी बात है सेंट्रल बैंक गोल्ड को बाई कर रही है। नंबर चौथी बात है यूएस मैक्रो इकोनॉमी चैलेंज में है। और नंबर 5 आता है कि कंपैरेटिवली सेंसेक्स के कंपैरिजन में गोल्ड चीपर लग रहा है या लग रहा था। अब हम बात करते हैं डिटेल से कि इसका क्या रीजन है, क्या क्या पॉइंट है जिसके कारण गोल्ड इतना बढ़ा है। नंबर पहली बात, यदि हम रियल गोल्ड की बात करें डॉलर टर्म में तो 2012 में गोल्ड का प्राइस था $2,000 पर ऑन्स और आज यानी कि आज से एक महीने पहले भी यदि हम बात करें तो रियल गोल्ड का प्राइस यूएस मार्केट में डॉलर टर्म्स में $2,000 पर ऑन्स था। लेकिन आज वो पिछले एक महीने में 15% बढ़ के $2,300 पर ऑन्स से बढ़ चुका है। इसका मतलब जब भी इसने ब्रेकआउट दिया तो अभी तो 15% ही बढ़ा है, कोई भी चीज ब्रेकआउट देने के बाद में 30-40% बढ़ सकती है। उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूएस में यदि हम बात करें कि 2012 से लेकर 2023 तक यानी कि 11-12 साल तक गोल्ड ने डॉलर टर्म में कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया था, तो इसलिए ये बेस्ट टाइम था कि डीप डिस्काउंट में कोई एसेट क्लास मिल रही थी तो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम था। हो सकता है इसमें साल 6 महीने ज्यादा लग जाते, लेकिन यह तो होना ही था। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, यूएस इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव चल रही है। सन 2003 से यूएस इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रही है, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जब हम देखते हैं तो यूएस की इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रही थी, लेकिन ये पहला टाइम है कि यूएस की इंटरेस्ट रेट 2.5% पॉजिटिव चल रही है। ऐसे में ये अपने सिचुएशन पर, अपने टॉप पर है। जब ये टॉप पर है, यहां से जब इंटरेस्ट रेट टूटेगी तो आज तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का पैसा यूएस के बॉन्ड में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब इंटरेस्ट रेट टूटेगी तो वो पैसा फिर से निकलकर सेफ हेवन यानी कि गोल्ड में जाएगा, जैसा कि आपने पिछले एक महीने में देखा है। क्योंकि जैसे जैसे वहां की सेंट्रल बैंक की ये पोजीशन बन रही है कि वो इंटरेस्ट रेट डाउन करेंगे और उस डाउन करेंगे तो उसमें ये इनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा होगा गोल्ड को। क्यों? क्योंकि वो पैसा निकलकर गोल्ड में आएगा, सेफ हेवन में आएगा ना। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट गोल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि इस समय वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। चाहे चाइना यूएसए ट्रेड वॉर की बात कर लो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लो, या चाहे हमास वॉर की बात कर लो, कोई भी कंट्री इन वॉर को सेटल करने के मूड में नहीं है, बल्कि इसमें आग में घी का काम कर रही है। जब यदि आग में घी का काम करेगी तो ये वॉर बढ़ेंगे तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है उसमें गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लास माना जाता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया कि जियोपॉलिटिक्स भी गोल्ड को इंप्रूव कर रही है। एक बात ध्यान रखिए, गोल्ड का नया प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, नया प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, सप्लाईज बहुत कम है। तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग गोल्ड है प्लस जो लिमिटेड सप्लाई है वही सप्लाई है, तो इसलिए इसको कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान की करेंसी। तीसरा पॉइंट आता है सेंट्रल बैंक। वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं किस चीज को, कि यूएस डॉलर से बाहर पैसा निकालकर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज इंडिया के केस में क्या होता है आप देखिए कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वार हुआ, इंडिया ने ऑयल परचेज किया रशिया से, किसमें? यूएस डॉलर में परचेज नहीं किया, इंडियन रुपी में परचेज किया। इसका मतलब कि इंडियन रुपी में जब उन्होंने पेमेंट किया तो हमें डॉलर की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह से न सिर्फ वर्ल्ड में रसिया और इंडिया की बात है, वर्ल्ड की कई कंट्रीज इस तरह का काम कर रही है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यदि यूएस डॉलर की वैल्यू कम होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारा एनुअल बजट डेफिशिएंसी में रहता है, या जब भी सरकार एज ए डेवलपिंग कंट्री सरकार 4 से 5% डेफिशिएंसी का बजट देती है। लेकिन आपको पता है यूएस की इकोनॉमी इस समय 6% डेफिशिएंसी का बजट दे रही है। वो तो ये काम तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्री का होता है, डेवलप्ड कंट्री का नहीं होता है। यदि वो डेफिशिएंसी का बजट दे रही है या फिस्कल डेफिशिएट उनके बजट में आ रहा है, तो वो डेफिशिएट कैसे पूरा करेगी? नए डॉलर इश्यू करके। यदि नए डॉलर इश्यू करेंगे तो डॉलर की प्राइस क्यों बढ़नी चाहिए आप बताइए? यदि नए डॉलर ज्यादा इश्यू होंगे तो इसका मतलब कि डॉलर की एज ए करेंसी इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तीसरा एक और कारण है, आपने 6 महीने पहले 8 महीने पहले एक बात सुनी होगी कि चाइना की कुछ कंपनीज ने
बॉन्ड में डिफॉल्ट किया, जिसके कारण यूएस की काफी कंपनीज का पैसा डूबा। क्यों? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट था। अब आप सोचिए कि चाइना ने भी यूएस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यूएस की कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। क्या आपको नहीं लगता यूएसडी में या यूएस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो डोबत में जाएगा? क्या वो किसी ना किसी तरीके से उसको अपना कंपनसेशन के लिए उसको डुबाएगी? यदि इस तरह की कोई ट्रेड वॉर चलती है तो इसका मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए चाइना भी यूएस डॉलर पे अपना इन्वेस्टमेंट कम करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, जिसका क्लियर कट एग्जांपल आपको पिछले 4 क्वार्टर में चाइना ने वर्ल्ड से गोल्ड परचेज किया है। अभी तक हम देखें तो सिर्फ इंडिया ही नेट परचेजर हुआ करती थी गोल्ड का, लेकिन इस बार 4 क्वार्टर से इंडिया के अलावा चाइना भी वर्ल्ड से गोल्ड परचेज कर रही है, जो आपको साफ इंडिकेट कर रही है कि न सिर्फ वर्ल्ड की बैंक्स बल्कि कंट्रीज भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसको अपने एसेट में शामिल कर रही है। यूएसडी पे ज्यादा विश्वास इनका कम हो रहा है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस में क्यों इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इसका एक रीजन और भी है कि यूएस में जितनी इनकी जीडीपी है उसका 120% लोन चल रहा है। ऐसा पहले कब हुआ? 1943 में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसके बाद में आज हो रहा है। जरा ये सोचिए कि जो यूएस 30-40% ही लोन पे चलती थी, जो यूएस इकोनॉमी अपने जीडीपी पे, वो आज 120% लोन पे चल रही है। यानी कि 100 रुपए अर्न करती है यूएस इकोनॉमी और 120 रुपए उस पे लोन चल रहा है। आपको नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 20-30-40 साल में यूएस इकोनॉमी इस तरह से क्रैश भी हो सकती है, डिफॉल्ट भी कर सकती है। यदि ऐसा डिफॉल्ट किया तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी गोल्ड एज ए सेफ करेंसी आपको कंसीडर करनी चाहिए और कंसीडर हो रही है। और यहां चौथा पॉइंट और बताऊंगा कि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं तो जैसे पिछले 10 साल में सेंसेक्स ने तो ग्रो किया है, या 2010 से लेकर अभी तक सेंसेक्स तो 3 टाइम हो गया है, लेकिन क्या गोल्ड हुआ है? यदि डॉलर टर्म में हम बात करें तो 2000 रुपए वाला गोल्ड अभी तक 2000 रुपए ही था एक महीने पहले तक। ये 15% का अभी का गेन हम छोड़ दे तो। दूसरी बात, आप कहेंगे कि 2010-12 में तो हमारे यहाँ गोल्ड 45,000 रुपए था, जबकि इस दिवाली पर जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 1 लाख का गोल्ड का, उस समय इसका भाव 62,000 था। ये तेजी तो आई है दोस्तों? तेजी नहीं आई है। ये तेजी किस बात की है? ये डॉलर प्राइस मूवमेंट की, इंडियन रुपी और डॉलर प्राइस मूवमेंट की है। क्योंकि 2010-11 या 12 में बात कर रहा हूं, 62 रुपी का $1 हुआ करता था, आज 82 रुपी का $1 होता है, जब लास्ट दिवाली की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब कि उस समय डॉलर टर्म में गोल्ड का प्राइस तो 2000 रुपए पर औंस ही था, लेकिन इंडियन करेंसी में यदि इस करेंसी के एप्रिसिएशन को हम जोड़ लें जो लगभग 20-25% है, तो 45,000 से 62,000 रुपए तो इसी बात का हुआ है। रियल एप्रिसिएशन तो अब आया है, क्योंकि अब दिवाली से लेकर अभी तक 82 वाला गोल्ड सिर्फ 83.50 के आसपास हुआ है, जबकि 2000 रुपए वाला गोल्ड 2300 रुपए हो चुका है, 15% एप्रिशिएट हो चुका है। तो 62,000 पर यदि हम 15% जोड़े तो 10,000 रुपए तो उसी का एप्रिसिएशन है, प्लस 3-4% डॉलर प्राइस मूवमेंट का। तो इसका मतलब जो 80,000 रुपए हुआ है वो इस तरह से हुआ है। इसमें 2 चीजें शामिल है। हम इंडियन कंटेक्स्ट में यदि छोड़ भी देवें तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि इंडियन रुपी और डॉलर में जो मोमेंट हो रहा है वो 3% साल का लॉन्ग टर्म एवरेज में हो रहा है। उतना एप्रिशिएशन तो हमें गोल्ड में मिलता है, लेकिन एडेड एग्जांपल ये होगा कि अंडरलाइन जो गोल्ड है वो जो 2,300 रुपए चल रहा है वो यदि $3,000 हो जाएगा तो उस केस में आप सोचिए कि गोल्ड यहां से भी ढेरा हो सकता है इंडियन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 1 लाख नहीं 1.5 लाख भी हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो आप बताइए, क्या आपने हमारे लास्ट वीडियो को देखकर अपनी वाइफ को, अपनी लेडीज को घर में क्या गोल्ड दिलाया था? क्या आपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें हमने बात की थी कि 10 से 15% गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपको होना चाहिए? यदि नहीं तो आज भी कोई देरी नहीं हुई, आज भी कर लें। और यदि हाँ तो एक बार ताली तो बजा दें यार कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन फॉर ऑल, फ्री है आपके लिए। और हाँ, पुराना वीडियो देखना नहीं भूलें। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।